अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अवैस सईद, वेलकम टू ऑन बाइसन ट्रेडिंग चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग के हवाले से। जो ऑनलाइन ट्रेडिंग में नए लोग आ रहे हैं उनसे रिलेटेड वो लोग इसको जानना चाह रहे हैं, इसको सीखना चाह रहे हैं। ये वीडियोस उनके लिए हैं, ख़ासकर बिगिनर्स के लिए। इसमें मैं आप लोगों को ये सिखाने की कोशिश करूँगा कि ट्रेडिंग होती क्या है और ट्रेडिंग है क्या। तो मैं ये यकीन रखता हूँ जो काम शुरू करने जा रहे हैं इससे इंशाल्लाह बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। सबसे पहला सवाल तो ये आता है, ट्रेडिंग है क्या। सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि ट्रेडिंग का मतलब क्या है। In the simple words, trade involves the transfer of goods and services from one person or entity to another, often exchange for money. ट्रेडिंग का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है एक चीज़ को एक जगह से ख़रीदना और दूसरी जगह पर बेचना। ये ट्रेडिंग कहलाता है। आप आजकल की मार्केट में देखो, जो दुकानदार एक जगह से चीज़ ख़रीदते हैं दूसरी जगह पर बेचते हैं, ये ट्रेडिंग कहलाती है। इसमें ये होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग्स होती हैं। आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे कि आज स्टॉक मार्केट मंदी है, आज स्टॉक मार्केट तेज़ी में है। तो सबसे पहली ट्रेडिंग की एक किस्म तो ये आती है स्टॉक मार्केट, सेकंड वन आती है बॉन्ड्स, थर्ड वन आती है कमोडिटीज़, फोर्थ वन आती है फॉरेक्स ट्रेडिंग, एंड जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वो आती है फिफ्थ वन क्रिप्टो करेंसीज़, जिस पे ज़्यादा लोग आजकल काम कर रहे हैं या फोकस कर रहे हैं। जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसको भी उठा लो आपको उधर यही मिलेगा। बिटकॉइन ऊपर चला गया, बिटकॉइन नीचे आ गया, इसका ETF अप्रूव हुआ नहीं हुआ, इस तरह की बातें आपको सुनने में मिलती हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ट्रेडिंग क्या होती है और फिर जो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग से हम वो क्या क्या हैं। सबसे पहले हम आते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। स्टॉक मार्केट इक्विटी market or share market is the aggregation of buyers and sellers of stock which represents ownership claims on business. These may include securities on a public stock. तो सबसे पहले तो ये है कि स्टॉक मार्केट होती क्या है। स्टॉक मार्केट का मतलब यह है कि जितनी भी जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो अपने शेयर सेल करती हैं एक ऑनलाइन मार्केट में, जिसमें आप ये समझ लें कि एक बड़ी कंपनी के 100 या 200 500 जितने भी शेयर्स हैं उसमें वो बहुत से लोगों को अपना पार्टनर बनाती हैं। आप उनके एक शेयर खरीदो, 2 खरीदो, 5 खरीदो, 10 खरीदो, आप उस कंपनी के शेयर्स खरीद कर उसके पार्टनर्स बन जाते हैं। ये स्टॉक मार्केट होती है। उसके बाद सेकंड वन आ जाता है बॉन्ड्स। Bonds are issued by government and corporations when they want to raise money. By buying a bond, you are giving the issuer a loan and they agree to pay back the face value of loan on a specific date and to pay you periodic interest payments along the way, usually twice a year. अब ये एक ऐसी चीज़ होती है। बॉन्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। बॉन्ड्स एक ऐसी आपकी प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट इशू करती है। बॉन्ड्स इसलिए इशू किए जाते हैं कि जब गवर्नमेंट को फंड्स की ज़रूरत होती है तो वो एक बॉन्ड बना के मार्केट में इशू करवाते हैं, जिसको मुख्तलिफ लोग और मुख्तलिफ प्राइस में वो आते हैं, उसको ख़रीद कर अपने पास सेव करते हैं और इस पे साल में 2 दफ़ा, कुछ कंट्रीज़ में साल में 4 दफ़ा क्वार्टरली जो है एक कुरंदाजी की जाती है। इस बॉन्ड की मद में लोगों को इनामात दिए जाते हैं। जैसे कि अब पाकिस्तान में आपने सुना होगा इसका 750 का बॉन्ड था, इसका नंबर निकल आया। तो ये गवर्नमेंट लोगों को इंटरेस्ट दिलाती है कि आप एक बॉन्ड के बदले पेमेंट बैंक को दो। ये बॉन्ड्स की ट्रेड कहलाती है। उसके बाद थर्ड वन आती है कमोडिटीज़। Commodities are raw materials used to create a product consumed by, from food to fruits to gasoline or petrol. Commodities include agricultural products such
as wheat and cattle, energy products such as oil and natural gas, and metals such as gold, silver and aluminium. अब ये कमोडिटीज़ क्या है? कमोडिटीज़ में हर वो चीज़ आती है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाती है। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि मीट, सब्जियां, फ्रूट्स, पेट्रोल, और उसके बाद जो मटेरियल इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन में, आप घर बनाते हैं तो सीमेंट ख़रीदते हैं, सरिया ख़रीदते हैं, लकड़ ख़रीदते हैं। इस तरह की डिफरेंट अशियाज़ जितनी भी हैं वो सारी कमोडिटीज़ में आती हैं। इवन कि ये जो ऑयल एंड गैस है वो भी कमोडिटीज़ में आते हैं। तो कमोडिटीज़ की ट्रेड तो एक अरसे से होती आ रही है। इससे पहले आप जब कमोडिटीज़ खरीदते थे तो चीज़ के बदले चीज़ ली जाती थी। उसके बाद फिर जो है करेंसीज मुतारफ़ करा दी गई। सबसे पहले तो आप ये देखें कि गोल्ड का सिक्का होता था, फिर उसके बाद तांबे का आ गया, फिर चांदी का, फिर इस तरह करते 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 आप नोट पे पहुंच जाए। लेकिन अब जो वक्त आ रहा है वो डिजिटल आ रहा है। इसके बाद अब कमोडिटीज़ के बाद एक मेन चीज़ आती है जो वो है फॉरेक्स। अब फॉरेक्स क्या होती है? फॉरेक्स का मतलब क्या है? द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग इंटरनेशनल करेंसीज एंड करेंसीज डेरिवेटिव। इसमें ये होता है कि फॉरेक्स में आप किसी दूसरी कंट्री की करेंसी की बाइंग सेलिंग करते हैं। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग हज उम्रा के लिए जा रहे हैं तो वो PKR में रुपीज़ पे करते हैं और रियाल में पेमेंट ले लेते हैं। ये भी फॉरेक्स की फ़िज़िकल ट्रेड है, मतलब आप करेंसी के बदले करेंसी ले रहे हैं। अब फॉरेक्स में गोल्ड भी आता है, ऑयल भी आता है। और जो फॉरेक्स की ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है वो कोई आज से नहीं हो रही, ये पिछले 500 साल से चला आ रहा है। एक मुल्क की करेंसी के बदले दूसरे मुल्क की करेंसी को ख़रीदना। लेकिन अब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ये डिजिटल होता जा रहा है ना, तो पहले नोट के बदले नोट होता था, अब डिजिट्स के बदले डिजिट्स चेंज हो रहे हैं। ये डिजिटल करेंसी है। अब इसमें आप ये देखें कि पहले तो उसमें बड़े लोगों को ये काम नज़र आता था कि बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं वो ये काम करते हैं। अब देखें जो छोटे लेवल के लोग हैं जिनके पास 500, 1000, 2000, 3000 का भी फंड होता है, वो भी इसमें ट्रेड कर रहे हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि जो लास्ट और सबसे फेमस टॉपिक जो आजकल जिस पे ज़्यादा वर्किंग हो रही है या जो काम चल रहा है वो क्या है? वो है क्रिप्टो करेंसीज। A digital currency in which transactions are verified and records maintained by a decentralized system using cryptography rather than by a centralized authorities. Decentralized cryptocurrencies such as Bitcoin now provide an outlet for personal wealth that is beyond restrictions and confiscations. अब सवाल ये आता है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या? इसका मतलब क्या है? अब करेंसी का मतलब पैसा, रुपया या डॉलर। करेंसी का मतलब होता है वो नोट जो किसी भी कंट्री में नोट दे के नोट के बदले चीज़ खरीदी जाए, वो चीज़, उसको करेंसी कहा जाता है। अब ये समझ लें कि करेंसी की एक एडवांस किस्म है जिसमें आप करेंसी के बदले कॉइन्स खरीदते हैं, जैसे कि बिटकॉइन एक करेंसी है। और ये एक ऐसी करेंसी है जिस पर किसी हुकूमत या किसी शख्स का कोई इख्तियारात नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, इसमें थर्ड पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। जैसे अब आप कंट्री का नोट देते हैं ना किसी को, एक नोट, अब जैसे कि पाकिस्तान का नोट उठा के देख लें, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा है। आप डॉलर उठा के ले लें, उस पर लिखा होगा कि ये US की गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया है। लेकिन ये बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है या क्रिप्टो एक ऐसी करेंसी है जो किसी भी कंट्री या किसी बंदे की तरफ से इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना कोई इसको ऑनरशिप इसकी जाहिर कर सकता है कि मैं इसका ऑनर हूँ। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स से कंट्रोल किया जाता है और इसकी जितनी भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको मज़ीद कि क्रिप्टो करेंसीज हैं क्या, ये कैसे काम करती हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, इस पर कौन कौन सी करेंसीज अभी चल रही हैं, आया कि इसमें पोटेंशियल है या नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में
मैं आपको इसके बारे में ज़रूर डिटेल से बताऊंगा। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है जो चीज़ें आपको मैंने डिफ़ाइन की हैं इनसे आपको एक ट्रेडिंग का माइंडसेट बनेगा, एक मेथड आपके जहन में बैठ जाएगा कि ट्रेडिंग है क्या, क्या ट्रेडिंग का कोई मकसद भी है कि नहीं है, ट्रेडिंग है तो होती कैसे है, और ये ट्रेडिंग की टाइप्स क्या हैं, ये उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।